हेलो फ्रेंड्स समस्त को आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत। तो आज क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अपकमिंग एलटीआर वैकेंसी निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रहिबो। तो आप वीडियो को फास्ट क्लास कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक कर सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने ये टाइप लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। आ टेलीग्राम में जो मैंने जॉइन होना टेलीग्राम में जॉइन हो जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आम जा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको रहा देखो द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट पॉसिबल टू एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको 4टी क्वांटम नंबर सेट देती। तो कही क्यों क्वांटम नंबर सेट टी आपणकर हो पार ना, नॉट पॉसिबल हो पार ना। तो आप देखो कौ ऑप्शन ने से पॉसिबल सेट टी माने आपणकर हो ना है। तो आपणकर 4टी वैल्यू देती, एन वैल्यू देती, एल वैल्यू देती, एम वैल्यू देती और एस वैल्यू देती। तो आपन को कहबार अच्छे क्यों सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैल्यू टी आपणकर पॉसिबल नुहे। तो जीवा गोटे गोटे ऑप्शन को आम देखा पड़ो फास्ट। तो ये आप ऑप्शन ए को जो गले एन वैल्यू देती 1, एल वैल्यू देती 1, एम वैल्यू भी देती 1, देन एस वैल्यू तो आइदर प्लस अफ ना माइनस अफ। आम एस वैल्यू को नबानी आम देखा जी 3टा वैल्यू। तो आपंकर एन बा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू जब 1 देला तो आज मुझे क्वांटम नंबर वैल्यू कौन होता है ना डिपेंड करे क्या ना एन उपर केमी डिपेंड करे ना 0 ରୁ n-1 भितर हम। तमाने 0 ରୁ n-1 हेले तो एन हूँ तो 1 तो 1-1 तमाने आ वैल्यू तो 0 हवा कथा किंतु ये 1 केमी देला हम ना। तमाने ऑप्शन ए ही कटिगला आपंकर तमाने यहाँ पॉसिबल नुहे बुझीगला। तो ऑप्शन ए ही पॉसिबल नुहे। तो आपंकर ऑप्शन नंबर ए के आपंकर पूरा माने सटीक आंसर आसो। जदि आम देखा एल वैल्यू पर डिपेंड करे एम वैल्यू है। तो एल जे 0 एम ऑब्वियसली 0 हम। आउ आप एम वैल्यू क्या डिपेंड कर एल उपर केमी डिपेंड कर माइनस एल प्लस एल आपंकर भेरी कर थ्योरी क्लास में पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 2 को आसतु। क्वेश्चन नंबर 2 देला सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। जिते आपंकर ये टाइप गोटे मेटाल माने आपंकर गोटे एलिमेंटर आयन सब देती तार आयनिक रेडियस पचार। तो आप खाली सिंपल देखिए अच्छी क्यों केतटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छी। जदि आम टाइटानियम मेटाल कथा कह टाइटानियम आपंकर हूँ आटम नंबर 22 है 22। जदि टाइटानियम 2+ कथा कह टाइटानियम 2+ हेल्ले तार आटम संख्या हूँ 20 है माने माने इलेक्ट्रॉन संख्या 20 माने 2टा रिमूव हो गला 22 थे 2टा रिमूव है 20। टाइटानियम 3+ कथा यदि कहबा तो यहाँ होगा 19। टाइटानियम 4+ कथा यदि कहबा यहाँ होगा 18। तमाने आपको पचार कहार आयनिक रेडियसटा माने करेक्ट आयनिक रेडियसटा सबुठ बड़ कहार हम ना जार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो अधिका रोचे तार आयनिक रेडियसटा आपंकर अधिका हम मन रखिए। तो टाइटानियम 2+ आयनिक रेडियस अधिका हम तमाने 2+ कौटी ग्रेटर अच्छी देखो 2+ देन 3+ देन 4+ तमाने ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आसो मन रखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन देला देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट 0। तो आप देखो क्लासटा किसी दिन हम इरेगुलर थिला तो मुझे क्लास नहीं पार नी। तो आज आपंकर क्लास रेगुलारली हम पूरा आपंकर जो टाइम आमर राति आपंकर क्लास है से टाइप राति माने काली आपंकर राति क्लास ही अपलोड हो ठीक अच्छे। तो आप आज देखी दिंतु। तो आज आपंकर कंटिन्यू क्लास चलो है एग्जाम्पल। तो आपको देती ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट 0। तो आपको देखो 4टी कंपाउंड देती तो क्यों थिरे कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेटा 0 नुहे नॉट 0 देती तामाने 4टी ऑप्शन भितर 3टी निहाती कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो। तो आम तो जानू क्योंकि हम ना तो आम कौन करा पड़ो ना आमको गोटे गोटे कैलकुलेट करा पड़ो। प्रथम ए को आसतु ए रे जदि आम कार्बन पचार कार्बन आम जाने एक्स लिखले हाइड्रोजन 2टा अच्छी हाइड्रोजन 1 शो करे +1 तो 2 × 1 जी 2 ऑक्सीजन -2 शो करे। तो ऑक्सीजन -2 हेल्ले मुझे डायरेक्टली लिख दूसरी -2 समान 0 सहित इभालुएट कली। तो आपंकर एठी +2 -2 कटिगला तो x समान 0 तमाने एठी आपंकर कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सेकेंड बी को जब देखा कार्बन 6टा अच्छी तो कार्बन 6x युक्त हाइड्रोजन 12टा ऑक्सीजन 6टा तो 6 × 12। तो आपंकर देखो ये +12 -12 कटिगला 6x समान 0 जी x समान 0 भी सही। तो मैंने ऑप्शन बी रे भी आपंकर कार्बन 0 आसला। सी को जीवा सी रे देखा कार्बन गोटे अच्छी हाइड्रोजन 2टा अच्छी क्लोरीन आपंकर 2टा अच्छी।
तो आपनकर क्लोरीन -1 शो करे मुझे -2 आपनकर डायरेक्टली लिखदेली है। तो +2 -2 कटिगला तो एक्स भी 0 होगा तो मैंने 3टा 0 होगा ऑब्वियसली ऑप्शन डी आपनकर राइट आंसर आसीबो। एइठरे आपनकर 0 होबो नाही तथापि आम चेक करवा चेक जदि करवा CH3 कार्बन गोटे अच्छी हाइड्रोजन गोटे अच्छी क्लोरीन आपनकर 3टा अच्छी तो क्लोरीन -1 शो करे तो -3 मैं डायरेक्ट लिखदेली इक्वल टू 0 देन एक्स एक्स एटा होगा +1 -2 -3 जे -2 होगा तो एक्स होगा +2 तो मैंने टोटाली तो आर आपनकर हूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे कार्बन है। तो ये आपनकर 0 नुहे ये कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नुहे बट अन्य 3टी कंपाउंड कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बुझेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी तो क्यों बॉन्ड रो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रही है तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ना मेटालिक बॉन्ड क्यों बॉन्ड रो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रही है तो मन रखिए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कथा यदि कही तो आपंकर सिग्मा बॉन्ड रो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी थाए कौन पाई ना सिग्मा बॉन्ड रो जो ओवरलैपिंग होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड रो अधिका कारण से हेड ऑन है तो आपंकर हेड ऑन ओवरलैपिंग द्वारा आपंकर तैयारी होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग द्वारा तैयारी होता है तो से तो ये मन रखिए सिग्मा बॉन्ड आपंकर कौन ना बॉन्ड एनर्जीटा अधिका होता है यहाँ गोटे स्ट्रंगेस्ट बॉन्ड है स्ट्रंगेस्ट ओवरलैपिंग तार अधिका होता है तो मन रखिए से तो आपंकर हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होता है तो से तार बॉन्ड एनर्जीटा स्ट्रंगेस्ट का ना सिग्मा बॉन्ड मन रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसवा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप रही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट गोटे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल माने कौनटा कंटेंट करे 1/4 s कैरेक्टर तो 1/2 s कैरेक्टर 2/3 s कैरेक्टर देन 3/4 s कैरेक्टर ठीक अच्छे किसी भी आपन को असुविधा हबार ना क्वेश्चन टिके आपन खाली बुलेक देछि आम जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखू sp रे आपनकर 50-50 रहउची sp रे कोन 50-50 रहउची sp2 रे आपनकर 33.33 66.66 रहउची sp3 कथा यदि कहबा 25% 75% रहउची तो आपन को एठी केवल आपन को फ्रैक्शन कर देछि तो आपन मैथमेटिक्स रे पढिचंती परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढिचन नाने जदि मु कहबी 20% जदि मु कहबी 20% जे कोन ना 20 विभक्त 100 20 विभक्त 100 माने 20 रे काटले 20 के 20 20.100 तमन 20% को हमें लिख परिया 1/5 लिख परिया है से टाइप 25% को केते लिख परिया ना 1/4 लिख परिया कारण 25 युक्त 100 जी 25 के 25 25 100 कारण 1/4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ने है तो आपनकर केते एज कैरेक्टर रहउची ताने sp3 रे तो आपन जानि चंती sp3 रे 75% p 25% होउची आपनकर s ताने एस कैरेक्टर केते ना 25% तो 25% को केते लिख परिबी 1/4 लिख परिबी ताने कोन हे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हे जो करेक्ट आंसर 1/4 एस कैरेक्टर बुझिएला किछि इशू नै। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट आपन को देछि आईपीसी नोमेनक्लेचर क्वेश्चन है भेरी भेरी इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसिया को जाउची है खाली आपन को देखियार अछि तीनटी जिंस गोटे होची आपनकर लॉन्ग चेन एक्यूरेटली सिलेक्ट करियार अछि सेकंड पॉइंट होची फंक्शनल ग्रुप के अछि देखियार अछि थर्ड पॉइंट होची आपनकर बॉन्ड कोन अछि माने आपन सिंगल अछि कि डबल अछि कि ट्रिपल बॉन्ड अछि आकु देखियार अछि आ 4 नंबर पॉइंट होची गोटे आपन जे सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर दोजंती सेटा भी बहुत बढ़िया है बुझेला देखिबा एबे लॉन्ग चेन तो आपन को देछि देखंतु एठी पिला कंफ्यूजन हंती एठी देखंतु एठी CH3 दीटा देछि त माने ए CH को दीटा CH3 लागिछि हैला मन रखिबे त माने आपन सबुठु देखिबे जोठी अधिक नंबर ऑफ कार्बन एटम रहउछि सेटा को सब लॉन्ग चेन नवा चेष्टा करिवे सेटा तो नेबे आ सेटा को ननेला आपनकर भूल हे जिवो ना लेखाटा बुझेला तो आपन को जदी मु एटा को आउटके सजाई देली तो आपनकर एटा रहिला देन ए CH को देखंतु दीटा CH3 लागिछि त माने मु एठी CH लिखिली देन एठी गोटे CH3 लिख देली एठी गोटे CH3 लिख देली हबो देखंतु एबे जदी मु स्ट्रेट चेन गणिबी 1 2 3 4 5 पांचटा होची कार्बन जदी मु ब्रांच रे गणिबी हैला जदी मु ब्रांच रे गणिबी तान 1 एठी भी गणि पेले चलिबो 1 2 3 4 5 6 एमिति नेले हबो हैला 6टा होची तो एठी जदी गणिबा 1 2 3 4 5 6 एठी भी नेले हबो बुझियला तो एबे कोन करिवि ना हम एठू एटा को 1 नै कि एमिति कले 6टा होची एटा को कले भी 1 होची एटा को कले भी सही एका होची तो जोटा को आपण चाहिबे सेटा को नै परिबे मु आपनकर सपोज एटा को नै जाउची हैला मते एटा टिके आपनकर ये हला मु एटा को नै हैला सुविधा हला मु एटा नै गली एटा जदी नेली सब्स्टिट्यूएंट किए ना ये गोटे एबे नंबरिंग करिवि हैला 1 2
3 जो नियरेस्ट थी सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग करी जेहेतु कौन भी फंक्शनल ग्रुप नहीं 4 5 6 6टा होगा देखो ए 2 नंबर कार्बन को गोटे सब्स्टिट्यूएंट लगी CH3 3 नंबर कार्बन को गोटे सब्स्टिट्यूएंट लगी CH3 तमाने आम कहीपर 2 3 डाइमिथाइल सब आपंकर सिंगल बॉन्ड अच्छे मैंने एन ही हम 6टा कार्बन हेक्सेन ताने कौन ना 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी सहित आम जा 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन बुझीगला किसी इश्यू ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट इंपोर्टेंट है सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करार Na2S4O6 कंपाउंड तो सोडियम दीटा अच्छी सोडियम आपंकर मुझे जानी सोडियम एक्स लिखिली तो सल्फर आपंकर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर सॉरी सोडियम पचार सल्फर पचार सोडियम दीटा अच्छी सोडियम +1 शो करे देन सल्फर आपंकर आम जानू सल्फर 4टा अच्छी एक्स लिखिली तो आपंकर जो ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन -2 शो करे तो 6 होल इंटू -2 लिखिली इक्वल टू 0 कली तो यहाँ 2 + 4x - 12 समान आपंकर 0 तो 4x हो 12 - 2 तो 4x समान हो 10 तो x समान हो 10/4 x समान के ना 10 अभिव्यक्त 4 2 रे काटे 2 5 10 2 2 4 तो 5/2 जे 2.5 तो यार केते हो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर 2.5 आपनकर राइट आंसर आसीबो कैलकुलेट कर परिबे इजीली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसीबा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देछि बढ़िया क्वेश्चन टी अछि मोल कन्सेप्ट क्वेश्चन तो आपन को देछि 20 ml HCl हला 20 ml HCl टा रिक्वायर करछि 19.85 ml 0.01 कनसेंट्रेशन NaOH सॉल्यूशन तामाने एतिकी वॉल्यूम रो HCl हला न्यूट्रलाइज होवा पई रिक्वायर करछि एतिकी मोल NaOH सॉल्यूशन हला फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द मोलारिटी ऑफ HCl देखो तो ये NaOH रो मोलारिटी देछि आमको HCl सॉल्यूशन रो मोलारिटी बाहर करार अछि तामाने HCl सॉल्यूशन आम जदि फास्ट सॉल्यूशन HCl लेले HCl रो वॉल्यूम के देछि ना 20 देछि देन सेकंड अपन जो NaOH सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होइछि तार V2 वॉल्यूम देछि 19.85 देछि देन सेकंड जो हमर NaOH सॉल्यूशन तार मोलारिटी M2 अपन को 0.01 देछि आमको बस M1 बाहर करार अछि कौन बाहर करार अछि M1 बाहर करार अछि देखो जेकोसी 3टा वैल्यू दे देलानी गोटे वैल्यू पचारछि तमाने कोन पुट करियो फार्मूला M1 V1 M2 V2 फार्मूला पढ़िचे मोल कांसेप्ट रो फार्मूला मोलारिटी इक्वेशन तो M1 आमे जानिने M1 को M1 रखिले V1 आपनकर 20 M2 केते ना M2 हमरा 0.01 V2 केते ना 19.85 हला तो एबे M1 केते हिजबो ना M1 हिजो 0.01 इंटू 19.85 डिवाइडेड बाय आपनकर 20 जितले एटा कौन जितले काटिदेवे तो आपनकर आंसर आसो देख 0.0099 अप्रोक्सीमेटली आसो जोटा देखो को ऑप्शन अच्छी ना ऑप्शन नंबर आपनकर ए रही कैलकुलेट करेंगे आपनकर आंसर एतिक आसो देखिए आपनकर केते आसुची हला 0.0099 बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट कौन देछि देखो नेक्स्ट देछि द pH ऑफ 0.005 m H2SO4 सॉल्यूशन इज क्वेश्चन टा टिके इंपोर्टेंट हला एटी टिके भूल हो जाए कोन पई ए टाइप रो क्वेश्चन ने आपण जानि छथि जे जेतले एठी गोटे एसिड देछि एठी गोटे एसिड देछि आ एठी तार कंसंट्रेशन देछि आ pH बाहर कर देछि आपण फटकिन देखि दंती एसिड अछि माने एटा H+ कंसंट्रेशन आपण को गिवन अछि पूरा ठीक किसी भी असुविधा नहीं एटी H+ कंसंट्रेशन ही देछि आपण को बट देखंतु एटी केउ एसिड टी अछि एटी H2SO4 अछि नॉट HCl HCl ले हमें गोटी H+ पाउचे किंतु H2SO4 को हम जतले भांगीबा एटी दीटा H+ बाहरिबो मन रखु दीटा H+ गोटे SO4 2- आयन है तब दीटा H+ बाहर माने गोटे H+ कंसंट्रेशन जदि 0.05005 है तो दीटार के हम ना 0.005 इंटू 2 कर दिंतु तो यहाँ 0.005 इंटू 2 जो कर 0.01 आसो के आसो 0.01 आसो तो 0.01 होगा कौन ना ए H+ आयन कंसंट्रेशन आम क्लीयर हो गले आम H2SO4 H+ आयन कंसंट्रेशन 0.01 आमर होगा बट ये खाली pH को कैलकुलेट कर तो pH रो फॉर्मूला होची -log H+ आयन कंसंट्रेशन है तो -log कले H+ आयन कंसंट्रेशन H+ आयन किए 0.01 है तो -log एटा को अपन कौन करेंगे ना 1/10 आपंकर दीटा शून्य अच्छी 1/100 करके एमती log A/B फॉर्मूला पकड़ करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट आप जो करेंगे मुझे कहीदे आंसर तो आप सॉल्व करेंगे 2 आपंकर आंसर आसो कैलकुलेट करके देखिए एतिक आसुचे ना नहीं है बुझीगला ऑप्शन नंबर सी आसो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसवा नेक्स्ट कौन देखो
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ए क्वेश्चन तो बारंबार आसे आयरन प्योरेस्ट फॉर्म तो आयरन प्योरेस्ट फॉर्म कौन ना पिग आयरन हम कि ना 40% कंटेंट करे कार्बन पिग आयरन ने रट आयरन ही करेक्ट आंसर आसो मात्र 0.04% कार्बन कंटेंट करता है रट आयरन जोटा कि प्योरेस्ट बोली मानि थाउ है कास्ट आयरन भी सैया पिग आयरन भाया अधिका कार्बन कंटेंट रही है स्टील तो अलग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर रो कंसंट्रेशन कहले हम कोन बुझिबा कंसंट्रेशन माने ताको आउरी कंसंट्रेटेड करिबा ताको आउरी कोन करिबा ना आउरी ताको उज्जवलता दबा माने तार इंक्रीज करिबा ता कैपेबिलिटी ताको इंक्रीज करिबा इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल तो ऑप्शन ए आसीबो सटीक आंसर मन रखिबे कंसंट्रेशन ऑफ ओर मींस इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल हला नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल कार्बानियन इज आ भितर सबुठू कार्बानियन स्टेबल कार्बानियन आ भितर किए है तो स्टेबल कार्बानियन किए देखो आ भितर स्टेबिलिटी आप केमी डिटरमाइन करेंगे तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने आपको टी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लगे पड़ो है मुझे आपको जब सिंगल बॉन्ड अच्छी हाइब्रिडाइजेशन होची sp3 डबल बॉन्ड अच्छी हाइब्रिडाइजेशन होची sp2 जदि ट्रिपल बॉन्ड अच्छी हाइब्रिडाइजेशन होची sp3 या कही ना नहीं है तो ये आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड आखि बुझी कहे ये sp हाइब्रिडाइजेशन ये जब देखिए C6H5 मैंने गोटे रिंग स्ट्रक्चर आसो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हम मैंने डबल बॉन्ड आसो है ये CH3 ये देखो सब सिंगल बॉन्ड अच्छी तो मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन हम माने सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम सिंगल बॉन्ड sp3 ये डबल बॉन्ड आइलानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम ये मन रखु ये जो आपंकर आयनिक सॉरी जो स्टेबिलिटी कार्बानियन तो जनरल डिपेंड करे क्या पर ना आपंकर एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो आम लगेले से एस कैरेक्टर परसेंटेज केते रहउची जदि मोर एस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहउची जदि मोर एस कैरेक्टर परसेंटेज रहउची देन कार्बानियन स्टेबिलिटी अधिका हबो मोर एस कैरेक्टर परसेंटेज कोठी अधिका रहबो ना आपनकर sp हाइब्रिडाइजेशन ने एस कैरेक्टर रहबो 50% ता माने सबुठो स्टेबल कार्बानियन किए हम ना आपंकर जो sp हाइब्रिडाइजेशन माने ट्रिपल बॉन्डेड एंड तो ऑप्शन ए रे ही ट्रिपल बॉन्डेड गोटी अच्छी तो मैंने ऑप्शन ए सहित आम जापर बुझीगला तो आपंकर ऑप्शन एटा ही करेक्ट आंसर आसो बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपन पे गोटे भल क्वेश्चन अच्छी डेंसिटी ऊपर क्वेश्चन केमिति कैलकुलेट करिया देखो है तो द डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 1.56 ग्राम पर लीटर गोटे गैस डेंसिटी आपन को दे देछि डेंसिटी कहले कोन ना मास बाय वॉल्यूम है तो आपन को दे देछि 1.56 ग्राम पर लीटर आटे केते प्रेशर रे ना 745 mm प्रेशर रे केते टेम्परेचर रे ना 65 डिग्री टेम्परेचर रे है आपन कहि व्हाट इज द मोलार मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस तो से कथा मॉलिक्यूलर मास आपन को बाहर करा कहि कौन कौन हमको देछि ना डेंसिटी देछि 1.56 ग्राम पर लीटर देन आपन को प्रेशर देछि केते ना प्रेशर देछि 745 mm है मर्क्यूरी स्केल देछि तो आपन को एटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे जदी कन्वर्ट कर देबे आउरी बेटर होबो तो आपन को सिंपल 760 डिवाइड कर देबे एटा हे गला एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे कन्वर्ट एबे टेम्परेचर के देछि ना 65 डिग्री सेंटीग्रेड आको तल 273 ऐड कर दोचंदी 5 3 8 6 2 8 3 माने 328 सॉरी 273 713 338 ना 338 तो आपनकर एठी कोन कोन आपन पाई गले ना डेंसिटी आपनकर जाथला से रहला तो एटा हे गला आपनकर प्रेशरटा हेला 745 बाय 760 देन आपनकर टेम्परेचरटा हे गला 338 केल्विन बुझियला एबे हमको कोन बाहर करे अछि मॉलिक्यूलर मास तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन pv = nRT पढ़ी छे एन कौन ना नंबर ऑफ मोल एन कौन नंबर ऑफ मोल आमे पढ़ी गैस स्टेट नंबर ऑफ मोल समान कौन ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन मास w मॉलिक्यूलर मास m हला आरटी को आरटी रहिला हला तो ये जो m टा डिवाइड अछि मु ताको v जगह को नै परिबी तो pm समान मु कहि परिबी w बाय v आरटी कहि परिबी नै एबे देखंतु एटा कोन वेट बा मास मास बाय वॉल्यूम हे गला तो मास बाय वॉल्यूम जे कोन ना मास बाय वॉल्यूम जे फास्ट कहि छि डेंसिटी है पीएम समान डीआरटी आइलान नहीं पीएम समान डीआरटी आइलान नहीं एबे हमको कौन बाहर करे अछि ना हमको ओनली मास बाहर करे अछि तो एम समान हे जिवो डीआरटी बाय पी ना नहीं हे जिवो बुझेला डेंसिटी के दे दै छि 1.56 है आर कर आर होची गैस कांस्टेंट 0.821 वैल्यू पुट कर दियंतु टी तो 338 अपन जानि छथि गिवन अछि पी रो वैल्यू केते गिवन अछि ना 745 बाय 760 एटा को अपन खाली घरे सॉल्व करिवे बारंबार कहि ए टाइप रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करन सो दैट अपन को एग्जाम रे एक्यूरेसी मेंटेन करिया को इजी हबो तो एटा को अपन सॉल्व करिवे आंसर केते होची मते कमेंट बॉक्स रे कहिवे बुझियला
क्वेश्चन बुझीपारे कॉन्सेप्ट कहीदेली खाली कमेंट बॉक्स रे आंसर सॉल्व करार अच्छी कहार अच्छी बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। नेक्स्ट कौन देती देखो नेक्स्ट अच्छी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 O2 और CH4 आमको रेट ऑफ डिफ्यूजन आपन को बाहर कराई अछि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन हला तीनटा गैस देखो आमे पढ़ीचे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने कौन पढ़ीचे ना डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एति कॉन्सेप्ट मन रखन यदि इजीली कर पारे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ता माने आमे यदि फास्ट रो बाहर करिया SO2 रो मॉलिक्यूलर वेट केते ना SO2 रो मॉलिक्यूलर वेट होची 64 O2 रो जदि बाहर करिवे 32 CH4 रो जदि बाहर करिवे 12 4 16 हला जानिला तीनटार मॉलिक्यूलर वेट कह देली देन जदि आमे कहिबा तो फास्ट ताले SO2 रो केते हिजबो ना 1/√64 तापर आपनकर सेटार केते हिजबो 1/√32 एडा होची ऑक्सीजन न तार केते हिजबो CH4 रो 1/√16 बुझियला तो एटा हिजबो 1/8√32 को आमे लिख परिया 16 दूने 32 हला तो एटा हिजबो 1 देखंतु एटा फास्ट है गला 1/8 सेकेंड है गला 1/16 इंटू 2 करथिले 16 है गला √4 एटा है गला √2 हला 16 है गला कोन 4 तो एटा √2 को √2 रह गला देन एटा है गला 4 हला एबे ऊपर लबर 8 गुणी दियंतु तो 8/8 है गला एटा है गला 8/4√2 है गला एटा है गला 8/4 तो 8 रे 8 कटि गले 1 है गला 4 रे कटले 4 2 8 तो एटा 2 रे जदि आपण √2 काटिबे ताने आपण एटा ऊपर हे जिवो √2 तो 4 कले 4 2 8 ता माने 1 1 अनुपात √2 अनुपात 2 1 अनुपात √2 अनुपात 2 माने 2 तो ऑप्शन ए आसीबो करेक्ट आंसर मन रखंतु खाली कांसेप्ट कोन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एति खाली कांसेप्ट मन रखियार अछि आ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करियार अछि आंसर आपनकर आसी जीवो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3+ आयन परवर्ती क्वेश्चन अछि क्रोमियम 3+ आयन ने केतोटी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिया पड़िबो मु नियरेस्ट नोबेल गैस आर्गन नै गली 18 18 3d5 4s1 हला तो जदि हमकु आटोमोस्ट सेल तीनटा इलेक्ट्रॉन बाहर करे अछि त माने एठु गोटे बाहर गला एठु आपनकर दीटा हरि गला तीनटा हे गला त माने एठी 5 थिला दीटा पड़ेला और केते रहला ना 3d3 रहला तने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते ना तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बुझियला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते हबो क्रोमियम 3+ रे तीनटा हबो बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन को छिबा नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कंपाउंड रे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड गोटे रहउची बोली आपन को पचारची सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहउची तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हमें जे देखिबा ऑक्सीजन देछि नाइट्रोजन देछि मीथेन देछि देखंतु मीथेन गोटा कंपाउंड अछि जतरे कि ओनली सिंगल कंपाउंड माने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहउची CH4 हाइड्रोजन सहित 4टा बॉन्ड करछि के ना कार्बन तो देखो देखो अपन करिवे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपन कर रहिछि मीथेन मॉलिक्यूल तो ऑप्शन सी आपन कर सटीक आंसर आसीबो बुझियला। तो ओवरऑली एटा थिला हम लास्ट क्वेश्चन आशा करछि आपन क्लास टी भल लागिथबो जदि भल लागि निहाती लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिया को चैनल को भूलिबेनी टेलीग्राम रे मध्ये जॉइन हे जिवे PDF टा हम आपन को एबे शेयर करि दउछि सो थैंक यू।